हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी। तो गाइस, हम बात करेंगे जो अभी गाजियाबाद में हुआ है हादसा, जिसमें तीन सिस्टर ने फ्लैट की अपनी बिल्डिंग से कूद के एस किया, और वो ज्यादा बड़ी उम्र की भी नहीं। तो बात हम शुरू करते हैं कि बात ये है कि जो उस घर में रहते हैं, एक उनकी मुझे भी नाम वाम नहीं याद नहीं है, मैं नाम नहीं लेना भी जरूरी है, ठीक है। तो एक जो रहता है आदमी, उसकी दो वाइफ होती है, जिसमें एक उसकी वाइफ, वो उसकी वाइफ से उसके बच्चे नहीं हो पाते हैं, तो वो उसकी साली से शादी कर लेता है। आई थिंक साली से ही एक दो या तीन ऐसे कुछ बच्चे होते हैं। और फिर उसकी जब दो बच्चे तीन बच्चे जो भी होते हैं, इनके ना टोटल पांच बच्चे हैं। तो जिसमें से एक ऑटिज्म भी बताया जा रहा है। तो एक साली से जब बच्चे हुए, उसके बाद फिर फर्स्ट वाइफ से भी हो गए। तो यहाँ पे वो रहता है अपनी दो वाइफ के साथ, और वो दोनों वाइफें बहनें हैं, रियल सिस्टर। तो यहाँ पे ये था। तो अब सुनने में ये आ रहा है कि जो वो तीन बहनें जिन्होंने एस किया है बिल्डिंग से कूद के, वो लोग एक ऐप से गेम खेलते थे। वो कोरियन ऐप था, कोरियन गेम था, और उससे वो गेम खेलते थे, और फैमिली को इस चीज की भनक नहीं थी, ठीक है। अब उनके फादर का ये कहना है, ये गेम बहुत टाइम से खेले थे, हमें तो अब पुलिस जो इंक्वायरी कर रही है टीम, तो हमें उनसे पता चल रहा है कि हमारी बच्चियां ये गेम खेल रही थी। अब आप एक बात बताइए कि फादर और मदर दोनों के ही फोन से वो लोग खेलते थे, तो क्या फादर और मदर को यही नहीं पता कि फोन में क्या ऐप है, बच्चे क्या गेम खेल रहे हो दिन भर उसमें? और ये भी सुनने में आया है कि वो लोग सिर्फ ट्यूशन जाते थे और स्कूल नहीं जाते थे। और ये नहीं, हमें नहीं पता कि ये तो, और अभी जब बातें ऊपर सामने आएंगी कि कब से नहीं जा रही थी, ये पता चलना भी जरूरी है। तो ये लोग स्कूल नहीं जाती थी। अब एक बात सोचने वाले कि ऐसे माँ बाप जिनकी बच्चे स्कूल नहीं जा रही है, वो लोग किस तरीके से रह रहे थे, इनके घर में क्या चल रहा था कि बच्चे स्कूल नहीं जा रही है, बच्चे सिर्फ फोन में, और सिर्फ सिर्फ वो एक कोरियन गेम खेल रही थी, और पेरेंट्स को भनक नहीं थी। अगर हमारे बच्चे भी कोई गेम खेलते हैं या टीवी में यूट्यूब पे कुछ देखते हैं, तो हमें हमारे कानों तक सुनाई भी देता है, कुछ भी चीजें होती है तो हमें पता चलता है, तो हम तुरंत दौड़ के जाते हैं, हम देखते हैं कि हाँ अच्छा बेटा, आप ये देख रहे हो, ये सही नहीं है, आप इसको चेंज करो। हम फोन में भी नजर रखते हैं कि हमारे बच्चे क्या गेम खेल रहे हैं, अगर बाई चांस खेलते हैं, या कोई ऐप ऐसा हम डाउनलोड नहीं करने देते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि घर में कोई रहता ही नहीं और बच्चे कुछ भी कर रहे हैं। जब बच्चे लगातार एक साथ रह के कुछ कर रहे होते, तो पेरेंट्स को थोड़ा रहना चाहिए। अगर इस गेम में जिस तरीके के मतलब एक ब्लू व्हेल गेम भी आया था बीच में, जिससे काफी बच्चे एस कर रहे थे ना, अभी जैसे कोरन आया है, तो मैं अपने जो हमारे देश की गवर्नमेंट है, उनको हम यही बोलेंगे कि ऐसे कोई भी ऐप हमारे देश में ना हो। हम तो अपने ही उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ऐसे ऐप को बैन किया जाए। ऐसे ऐप होने ही नहीं चाहिए। जो ये ऐप जिन जो इनके जो ओनर होते हैं, ये जिस तरीके से ऐप लॉन्च करते हैं, जिस तरीके से ऐप क्रिएट करते हैं, ये बच्चों के माइंड से खेलते हैं। उनको पता है कि बच्चों को कब किस वक्त क्या पसंद होता है, क्या चाहिए, इस तरीके की वो चीजें डालते हैं। तो वहां पे काफी स्टेज होती है, तो उसमें लास्ट में ये था कि तुम अपने आप को खत्म कर दो। अब वो बच्ची जिनको देखा था, जिसने एक जीजा साली बोल रहे थे, वो भी कुछ वायरल ही होना चाहते हैं, बोल रहे कि हम क्रिएटर है, वो बात छोड़ते हैं। तो उनका भी ये कहना था कि जो बड़ी वाली लड़की थी, वो उल्टा बैठी थी, मतलब उसका जो नीचे गिरने वाला पोर्शन था ना, वो बैक था। तो बैक से, और उसका फ्रंट जो था ना, उसके वो बिल्ड उनके रूम की तरफ था, बालकनी उनके, उसका मुंह इस तरफ। तो वो पीछे से हो रही थी। उसकी गोद में एक बहन थी, वो उनको नहीं दिखी थी, उनको लगा कि वो दो थे, लेकिन उसने एक का हाथ पकड़ा हुआ था। अब उसको बार बार वो खींच रहे थे, बट वो पीछे हो रही थी। मतलब वो लड़की अपनी जान नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो बताया जा रहा है ना, जो ऐप में ये था कि अब तुम अपनी लाइफ को खत्म कर दो, इस तरीके का। तो ये चीजें पेरेंट्स ने, और जो वो बता रहे हैं इस तरीके से, और मेरे को नहीं समझ में आ रहा, जो फादर है वो अपना मास्क लगा के क्यों आ रहे थे? अभी तक उनकी मदर के भी कोई, दोनों ही जो मदर हैं, जो बहनें हैं, उनके भी अब तक कोई नहीं आया सामने ये बयान वगैरह। फादर बड़े आराम से बात कर रहे थे कि ये थ्योरी बनाई गई है। हो सकता है वो ऐप से गेम खेल रहे हो सकता है पेरेंट्स ने ऐसे ऐप में की परमिशन से खेल रहे हो सकता है, और उनको वो टास्क दिया जा रहा हो सकता है वो उनके घर से टास्क दिया जा रहा हो सकता है कुछ अलग हो उनके घर में।
क्या पता उनके घर में ही कुछ ऐसा हो। अभी बिल्डिंग में कई लोगों को पता ही नहीं है कि इनके घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा था, ऐसे कुछ एक्टिविटी नहीं दिखी। बट ये सोचने वाली बात है कि बेटियाँ तीनों की तीनों स्कूल नहीं जा रही थी। अब आप ये सोचिए जब बच्चे स्कूल नहीं जाते पेरेंट्स को थोड़ा वो होता है ना कि अगर बच्चा 1 दिन भी ना जाए, 2 दिन भी ना जाए, 10 दिन भी ना जाए तो पेरेंट्स को बुरा वो लगता है ना। और हमारे बच्चे क्यों स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम ऐसी क्या बात है तो हम वो स्कूल में जाके इंक्वायरी भी करते हैं कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? और शायद उनके जहाँ वो ट्यूशन पे भी ऐसे कोरियन नाम भी अपने रखे थे उन्होंने तो ट्यूशन से भी उनकी कंप्लेंट्स आई थी। जब उन्होंने बताया कि ट्यूशन से ऐसी कंप्लेंट आई थी तो उनको उसी वक़्त सख्त कुछ कार्य कह रहे सॉरी एक्टिविटी करनी थी ताकि वो बच्चे वो चीज़ें ना करें। उनको चेक करना चाहिए था कि बच्चे कहाँ पे क्या कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता है कि उनके बच्चे कहाँ क्या कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को पर्सनल स्पेस ना दिया जाए फिलहाल। पर्सनल स्पेस से ही ये होता है और जब बच्चों के हाथ में फ़ोन हो तो बच्चों को कभी पर्सनल स्पेस ना दिया जाए। हाँ, एक होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी होती है, वो एक अलग बात होती है। लेकिन ये जो एज होती है ना बच्चों की बड़ी खतरनाक होती है। अगर कहीं लगे कि बच्चा कुछ ऐसी गलत एक्टिविटी कर रहा है या बच्चा कहीं भी कुछ ऐसा कर रहा है तो वहाँ पे ज़रूर ऐसा करना चाहिए जब ट्यूशन से कंप्लेंट मिली या जब बच्चे कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो पेरेंट्स को जो करना होना चाहिए। तो उनके पेरेंट्स इतने अम, अजीब क्यों? ये कहानी इतनी अजीब क्यों है? पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं दिख रही इन चीज़ों में कि भई उनके बच्चे अगर ऐसे ऐप से गेम खेल रहे थे, वो बच्चे ऐसे कर रहे थे, तो बच्चे कुछ तो एक्टिविटी दिखाते होंगे ना घर में, उनके फेस से, माइंड से कुछ तो फेस पे दिखता होगा ना, कुछ तो दिखता होगा ना कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया पे हैं, हम लोग देखते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ आती है तो चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो बॉय हो, सब पेरेंट्स को अपने बच्चों के अभी फ़ोन में या ऐसी नज़र डालनी चाहिए। और क्या पेरेंट्स जब वो बच्चे बता रहे कि वो पेरेंट्स के फ़ोन से गेम खेल रहे थे, तो पेरेंट्स क्या रात को बच्चों को ऐसे ही फ़ोन दे देते? उन पेरेंट्स ने जो भी थे वो, अपने बच्चों को रात को ऐसे ही फ़ोन दे देते हैं। बच्चे टाइम से सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं और होते हैं, तो पेरेंट्स को अपने बच्चों की फ़ोन पता नहीं मुझे अब ये क्लियर चाहिए कि ये और मैं इस पे सर्च करूँगी कि वो फ़ोन बच्चों के थे या वो फ़ोन पेरेंट्स के थे क्योंकि जितना मैंने सुना है वो पेरेंट्स के फ़ोन थे। कभी अपनी मम्मी के फ़ोन से, कभी अपने पापा के फ़ोन से, तो होता है ना जैसे हम बड़े हैं, तो हम अपने फ़ोन के हम खुद एडिक्टेड होते हैं, ठीक है? हम यूट्यूब देखते हैं, हम इंस्टा देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, हम हर एक चीज़ देखते हैं। तो फ़ोन थोड़ी देर दूर रहता है, तो हमें वो लगता है, तो हम बच्चों को दे दें, तो भी फिर रहता है ना कि हाँ, बेटा अब रात हो गई, अब दे दो फ़ोन, अब सो जाओ। तो ये क्यों नहीं था? कि बेटा रात हो गई है फ़ोन दो। कभी भी पेरेंट्स ने उस फ़ोन में नहीं देखा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कभी उनको ये समझ में नहीं आया, बच्चों के फेस से पता चल जाता है हमारा बच्चा कब क्या परेशान है, कब क्या एक्टिविटी हो रही है और जब ये इसमें ये गेम के जो स्टेजेस थी, जिस हिसाब से डायरी में भी लिखा था नोट कि जो हम इसमें लिख रहे हैं वही सच है और रोने वाला सिंबल और सॉरी पापा करके जो इनको मिला तो मुझे एक समझ में नहीं आती कि इनके घर में रूम में मदर क्या करती है? साफ-सफाई नहीं करती है, इनको पहले ये नोट नहीं दिखा या कुछ भी चलो वो जाते टाइम लिखा, कुछ भी एक्टिविटी नहीं दिखी कि बच्चों के फेस पे कुछ लगे कि हमारे बच्चे ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारे बच्चे के फेस पे ऐसी शिकन आ रही है या ऐसा अलग बिहेव कर रहे हैं। जो चीज़ें लास्ट में जो चीज़ें बताई जा रही है, गेम के थ्रू हुई है, गेम ये जो किया है उसकी वजह से हुआ है, तो बच्चों में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि भई अ, मतलब सिम्पटम्स आते होंगे अगर ये ऐप से हुआ है तो, कोरियन गेम का जो ऐप है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है। अब यहाँ पे पेरेंट्स को भी फ्री नहीं छोड़ना चाहिए, उन पे भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, उनकी भी जाँच होनी चाहिए कि कहीं उस फैमिली में ही तो कुछ कमी नहीं थी, कहीं उस फैमिली में ही तो प्रॉब्लम नहीं थी। उनसे पूछना चाहिए कि बच्चे आपके सामने कैसे ऐसे गेम खेल रहे थे तो और जब वो परेशान होंगे ना, जब वो लास्ट था कि अब तुम्हारी लाइफ एंड हो गई, अपनी लाइफ को एंड करो, तो उन बच्चों में शिकन तो होगी ना। और इतनी देर रात गेम खेलने के लिए पेरेंट्स अपने फ़ोन दे देते हैं बच्चों को, सोचने वाली बात है। एक टाइम लिमिट होती होनी चाहिए। मतलब ये इतने मतलब निश्चिंत वाले माँ-बाप थे कि उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके बच्चे कोई गेम खेल रहे हैं, कंप्लेंट आने के बाद भी ट्यूशन से कि आराम से निश्चिंत बैठे हैं। और मुझे फादर के चेहरे पे कतई शिकन नहीं लग रही थी। वो बस ये बोले कि हमें तो पता ही नहीं था क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हमें तो यहाँ से पता चल रहा है कि हमारे बच्चे ऐप से गेम खेल रहे थे।
कोरियन ऐप से और उनके साथ ऐसे-ऐसे हुआ। जाँच टीम से पता चला। तो ये सोचने वाली बात है, ये कैसे पेरेंट्स हैं? तो क्या पता इस फैमिली में ही कुछ ऐसी चीज़ें हो जिससे बच्चे परेशान हो, कुछ तो हो, क्या ये बच्चों से लिखवाया गया हो और पेरेंट्स की ही जानकारी में ये गेम खेल रहे हो, कुछ भी थ्योरी पता नहीं समझ में बाहर है, ये बिल्कुल एकदम ऐसा हो गया है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है? आपको एक याद होगा वो आई थिंक गुड़गाँव या नोएडा का केस था, जिसमें एक फैमिली के काफ़ी लोग थे, जिसने बताया था कि वो तंत्र विद्या कुछ कर रहे थे, किसी को करने के लिए जो भी था, उन्हीं के फैमिली मेंबर के लिए जो भी बुलाने के लिए कुछ भी, तो वो भी एकदम से खत्म हो गए थे। पता नहीं चला था इतने सारे लोग। तो ऐसे बहुत चीज़ें होते हैं। तो ये जो ऐप वाला है, ब्लू शार्क ब्लू व्हेल वाला गेम तो सबको याद है। तो अब ये जो आया है इस पे भी कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए हमारी जो गवर्नमेंट है इन चीज़ों को देखना चाहिए कि ऐसा क्या है, इस पे सर्च होना चाहिए और दूसरा उस फैमिली पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि 2 माँ हैं, 2 माँओं के होते हुए 3 बच्चियाँ कैसे चली गई और उनके नाक के नीचे वो बच्चे इतने गेम खेल रहे थे, उनके शिकन आई होगी, कुछ तो हुआ होगा, उनको पता नहीं चला, ना बाप को पता चला, ना माँ को पता चला। तो ये सोचने वाली बात है। गाइस आप बताइएगा, आप इस चीज़ के लिए मुझे भी बताइएगा कि ऐसा मतलब आपको भी लगता है कि कुछ चीज़ें हो सकता है कि इनकी फैमिली में भी हो? अगर फैमिली में नहीं है तो उनके मतलब इतनी देर रात तक बच्चे गेम खेल रहे और माँ-बाप को पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। मतलब सोचने वाली बात है। तो इंक्वायरी इन जो दोनों वाइफ और ये हस्बैंड है इन सब पे भी कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि ये चीज़ें सुलझ के बाहर आए। ठीक है? तो गाइस अभी हम चलते हैं और प्लीज़ आप भी अपने थॉट्स बताइएगा, आप भी अपने चीज़ें बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये जो न्यूज़ आई है ऐसे, इसे देख के आपको क्या लगता है ये क्या है? ये बहुत ही एक डरावना, बहुत ही अजीब-सी एक सिचुएशन है जो हो रहा है ना? तो चलिए राधे-राधे एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना